ये केबीसी का तीसरा सप्ताह है, यानी 11वां एपिसोड। तो चलिए देख लेते हैं इस एपिसोड में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। Hello viewers, welcome to our channel Shine Plus. तो चलिए देख लेते हैं केबीसी सीजन 12 के तीसरे सप्ताह का पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है। विश्व मानचित्र के अनुसार इन सभ्यताओं को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं। ऑप्शंस आर रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, माया सभ्यता। तो चलिए देख लेते हैं इस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है ऑप्शन सी, चीन की सभ्यता, जो कि चीन में ही है। देन ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत और पाकिस्तान में है। आफ्टर दैट ऑप्शन ए, रोमन सभ्यता, यूरोप उत्तर अफ्रीका में है। एंड लास्ट में आता है ऑप्शन डी, माया सभ्यता, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो इसका जो सही क्रम है वो है CBAD। और इस क्वेश्चन का सबसे तेज जवाब दे करके कोमल तुकाड़िया जी बैठ गई हैं हॉट सीट पर। ये जोधपुर राजस्थान से हैं और ये आगे चल करके न्यूज एंकर बनना चाहती हैं। कंपेनियन के रूप में ये अपने पापा भेजा भाई तुकाड़िया जी को साथ में लाई हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनसे पहला सवाल क्या पूछा गया है। मुंह मीठा करना किस भाव को दर्शाता है। ऑप्शंस आर खुशी, आश्चर्य, डर, उदासी। आंसर इज खुशी। नेक्स्ट 2000 रुपए के लिए सवाल आता है। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया इनमें से कौन सा एप्लीकेशन कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी देकर लोगों को जागरूक करता है। ऑप्शंस आर उमंग, भीम, दर्पण, आरोग्य सेतु। आंसर इज आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3000 रुपए के लिए। इनमें से क्या गुजराती परिवार पर आधारित एक हिंदी धारावाहिक का नाम है जिसका शीर्षक चावल और दाल से बनने वाले एक व्यंजन से मेल खाता है। ऑप्शंस आर फाफड़ा, खिचड़ी, ढोकला, पुलाव। आंसर इज खिचड़ी। नेक्स्ट सवाल आता है 4000 रुपए के लिए। इनमें से कौन ऊर्जा का एक गैर नवीनकरणीय स्रोत यानी जिसे फिर से नहीं बनाया जा सकता है क्या है। ऑप्शंस आर सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर प्राकृतिक ऊर्जा। इस सवाल का जवाब कोमल जी को नहीं आता था। यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली लाइफ लाइन वीडियो कॉल ए फ्रेंड का यूज़ किया और उसके बाद इन्होंने इसका आंसर दिया प्राकृतिक गैस, जो कि एकदम ठीक आंसर है और जीत लिए 4000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 5000 रुपए के लिए। इस चित्र में जो लड़की ने पोशाक पहना है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। ऑप्शंस आर पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। आंसर इज जम्मू और कश्मीर।
उसके बाद अगला सवाल आता है 20,000 रुपये के लिए। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सीता को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता था? ऑप्शंस आर मैथिली, जानकी, वैदेही, सुनैना। आंसर इज सुनैना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 40,000 रुपये के लिए। यह गाना किस फिल्म का है? ले तेरा बाप आया, तेरे बापों का हिसाब आया, ले तेरा बाप आया। ऑप्शंस आर जंगली, कमांडो 3, मर जावा, बादशाहो। आंसर इज कमांडो 3। ₹80,000 के लिए सवाल आता है। धर्मवीर भारती का कौन सा उपन्यास एक युवा छात्र चंदर के बारे में है जिसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी सुधा से प्यार हो जाता है? ऑप्शंस आर गुनाहों का देवता, सूरज का देवता, घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। इस सवाल का जवाब कोमल जी को नहीं आता था। यहाँ पर उन्होंने इस क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया, लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुनाहों का देवता। उसके बाद नेक्स्ट फ्लिप द क्वेश्चन आता है। कमला हैरिस किस देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर नामांकित होने वाली भारतीय मूल की पहली राजनेता है? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर कनाडा। आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद 1,60,000 रुपये के लिए सवाल आता है। सबसे युवा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने इनमें से किस विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की है? ऑप्शंस आर हार्वर्ड, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज। इस सवाल का जवाब कोमल जी ने 50-50 लाइफलाइन की मदद से दिया और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑक्सफोर्ड। उसके बाद 3,20,000 रुपये के लिए सवाल आता है। इस क्रिकेटर को पहचानिए जो इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। हम हैदराबाद अंडर 16 का मैच खेलने गए, हमें भज्जी ट्रेन से उतरे, ट्रेन रुकी और भज्जी ने मुझे बोला जैसे ट्रेन चलेगी मैं धीरे धीरे ट्रेन के साथ भागूंगा। स्टैमिना इनका बहुत था पर इनकी पेस कुछ इतनी फास्ट नहीं थी। ट्रेन शुरू हुई और ट्रेन भागी और भज्जी फिसल गए। ऑप्शंस आर युवराज सिंह, MS धोनी, गौतम गंभीर, शिखर धवन। आंसर इज युवराज सिंह। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 6,40,000 रुपये के लिए। स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था? ऑप्शंस आर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इस सवाल का जवाब कोमल जी ने एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू दिया और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, उस वक्त अरुणा आसफ अली ने आंदोलन का मोर्चा संभाला था
और बॉम्बे से ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा फहराया था? उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 12वां सवाल 12.5 लाख रुपए के लिए। आर्कटिक क्षेत्र में तापमान मापने के लिए किस तरह के थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर मरकरी, अल्कोहल, इंफ्रारेड या फिर लिक्विड क्रिस्टल। आंसर इज अल्कोहल। नेक्स्ट सवाल आता है 25 लाख रुपए के लिए। सन 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? ऑप्शंस आर ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन कटार, ऑपरेशन कृपाण या फिर ऑपरेशन ढाल। इस सवाल का जवाब कोमल जी को नहीं आता था। यहाँ पर उन्होंने अपने गेम को क्विट कर दिया और जीत लिए 12.5 लाख रुपए। लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑपरेशन तलवार। उसके बाद नेक्स्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आता है। इन शब्दों को इस क्रम में सजाएं कि ये आयुष्मान खुराना अभिनीत एक फिल्म का शीर्षक बन जाए। ज्यादा, मंगल, शुभ, सावधान। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है ऑप्शन सी शुभ, देन ऑप्शन बी मंगल, ए ज्यादा, डी सावधान। शुभ, मंगल, ज्यादा, सावधान, सी बी ए डी, ये इसका सही क्रम है। और इस क्रम में सबसे तेज जवाब देकर के कुमार कृष्ण मोहन आ गए हैं हॉट सीट पर, जो कि सिवान बिहार से हैं। ये दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में काम करते हैं और कंपेनियन के रूप में अपनी माता प्रतिभा कुमारी जी को साथ में लाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनसे पहला सवाल क्या पूछा गया है। 2019 की हिंदी कॉमेडी फिल्म उजड़ा चमन किस बारे में है? ऑप्शंस आर गंजेपन का शिकार एक बैचलर, सर्जिकल स्ट्राइक, शेयर बाजार का गिरना, अकाल। आंसर इज गंजेपन का शिकार एक बैचलर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 2000 रुपए के लिए। बहुत कम शब्दों या संक्षेप में गहरी बात कहने के लिए प्रयोग होने वाले मुहावरे में किसमें सागर भरने की बात की जाती है? ऑप्शंस आर लोटा, बाल्टी, गागर, कटोथी। आंसर इज गागर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 3000 रुपए के लिए। तीसरा सवाल, इनमें से क्या एक द्विआयामी आकृति है? ऑप्शंस आर घन, गोला, शंकु, समचतुर्भुज। इस सवाल का जवाब देने में मोहन जी थोड़ा कंफ्यूज थे। यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली लाइफलाइन 50-50 का यूज़ किया और उसके बाद इन्होंने इसका आंसर दिया घन, जो कि गलत आंसर था। इस सवाल का सही जवाब था समचतुर्भुज। और गलत जवाब देने की वजह से गेम यही खत्म हो जाता है और इनको खाली हाथ जाना पड़ता है। इस एपिसोड में भी सिर्फ इतने ही सवाल पूछे गए थे। थैंक यू। आई होप आपके लिए केवीसी की ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हाँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।